Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, हम कल श्रवण कर रहे थे किस प्रकार बलि महाराज अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश की अवमानना करते हुए उन्होंने निश्चय किया कि वो भगवान वामन देव को त्रिपाद भूमि दान में प्रदान करेंगे। तो जब बलि महाराज ने इस प्रकार निश्चय किया कि वो जो वचन दे चुके हैं उससे वो मुकर नहीं सकते और बलि महाराज को वो त्रिपाद भूमि अवश्य दान में देंगे, तो शुक्राचार्य बलि महाराज की इस निश्चय को सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गए, क्योंकि शुक्राचार्य से बलि महाराज से कह रहे थे कि आप दान मत देना, ये ब्राह्मण बालक के वेश में स्वयं भगवान विष्णु तुम्हारे पास आए हैं देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए, और जब तुम त्रिपाद भूमि उनको प्रदान करोगे तो ये भगवान तुम्हारे त्रिपाद भूमि के बहाने तुम्हारा सारा ऐश्वर्य छीन लेंगे और तुम दरिद्र हो जाओगे, तुम्हारी जीविका के लिए कुछ नहीं बचेगा। किंतु ये सब जानते हुए भी बलि महाराज ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि यदि भगवान जो सारे संसार के मालिक हैं, सारे ऐश्वर्य के स्वामी हैं, यदि वो स्वयं एक ब्राह्मण बालक के रूप में मेरे पास धन मांगने आए हैं, ऐश्वर्य मांगने आए हैं, तो मैं अवश्य उनको प्रदान करूँ। तो शुक्राचार्य इससे क्रोधित हो गए, क्योंकि उनके आदेश की अवमानना हुई। बलि महाराज उनके आदेश को नहीं मान रहे थे, इसलिए शुक्राचार्य क्रोधित होकर बलि महाराज को श्राप देते हैं। तो कहते हैं दृढ़ं पंडितमानि नहीं, दृढ़ं पंडितमानि अज्ञ स्तब्धोस्य अस्माद उपेक्षः मत शासन अतिग जस्तुंग अचिराद भ्रष्य से श्रेय। तो शुक्राचार्य कह रहे हैं कि बलि तुम मेरे आदेश की अवमानना कर रहे हो, मेरे आदेश का उल्लंघन कर रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम अपने को बहुत बड़ा विज्ञ व्यक्ति समझते हो, पंडित समझते हो। तुम सोचते हो कि मैं धर्मीय सिद्धांत को नहीं जानता हूँ, तुम अधिक जानते हो मुझसे, इसलिए अपने को बहुत बड़ा पंडित मानते हो, किंतु वस्तुतः तुम मूर्ख हो, अज्ञ हो। और उसके साथ साथ उद्धत भी हो, क्योंकि जो
बड़ों की बात नहीं मानता है उसको स्तब्ध या उद्धत कहा जाता है। तो बलि महाराज अपने गुरु की बात नहीं मान रहे थे, क्योंकि भगवान स्वयं आए हुए हैं दान ग्रहण करने के लिए और भगवान को वचन दे चुके हैं, उससे वो मुकरना नहीं चाहते थे। किंतु शुक्राचार्य सोच रहे हैं कि ये मेरी बात नहीं मान रहा है, इसलिए ये धृष्ट है। अस्य अस्मद उपेक्षया, कि तुम मेरी उपेक्षा कर रहे हो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम मेरी बातों की उपेक्षा कर रहे हो। मत शासन अतिग, और मेरे शासन को तुम नहीं मानते हो। मैं जो कहता हूँ तुम्हें गुरु का आदेश मानना चाहिए, किंतु तुम नहीं मान रहे, मेरे आदेश का उल्लंघन कर रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अति शीघ्र तुम सारे ऐश्वर्यों से भ्रष्ट हो जाओगे, तुम्हारा सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। क्योंकि शुक्राचार्य बोल चुके थे बलि महाराज से कि ये जो वामन बालक हैं ये स्वयं विष्णु हैं और तुमसे तुम्हारा ऐश्वर्य मांगने आया है। तो शुक्राचार्य कह रहे हैं कि तुम्हारा ये ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। तो बंद कर सकते हैं। किंतु जब शुक्राचार्य ने इस प्रकार श्राप दे दिया बलि महाराज से, तो कोई भी व्यक्ति विचलित हो सकता है इस प्रकार श्राप को प्राप्त होकर। क्योंकि संसार में सभी लोग चाहते हैं कि उनका धन, उनका ऐश्वर्य, उनकी सुख समृद्धि सदा के लिए बनी रहे, और कोई उनको श्राप दे दे कि ये सब नष्ट हो जाए तो व्यक्ति विचलित हो जाएगा उससे। क्योंकि धन संपत्ति के बिना संसार में रहना कष्ट साध्य है। किंतु बलि महाराज विचलित नहीं हुए। वो जानते थे अच्छी तरह कि भगवान को दान देकर यदि वो दरिद्र भी हो जाते हैं, फिर भी उनका यश, उनकी कीर्ति चारों ओर परिव्याप्त हो। कि बलि महाराज ने भगवान को दान देकर दरिद्र बने थे, तो इसलिए बलि महाराज विचलित नहीं हुए। वो जानते थे वो जो दान देने जा रहे हैं, और जानते थे उसका परिणाम क्या है, शुक्राचार्य बता चुके हैं। किंतु उसी को बलि महाराज अपना गौरव समझते थे कि भगवान ने सब कुछ दिया है मुझे, और भगवान आज यदि सब कुछ ले जाना चाहते हैं तो ले जाने दीजिए, यही उनकी कृपा है। तो हम विचलित क्यों? क्योंकि जब भगवान का भक्त होता है वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे नरक में हो, चाहे बड़ी विपत्तियों का सामना कर रहा हो, किसी भी स्थिति में वो विचलित नहीं होता। भगवान के ऊपर उसका अटूट विश्वास रहता है, भगवान की कृपा पर उसका अटूट विश्वास रहता है। यही भगवान के भक्तों का लक्षण है। तो बलि महाराज इसलिए विचलित नहीं हुए, और शुक्राचार्य और अन्य ब्राह्मण के सामने ही उन्होंने जल हाथ में लिया और उन्होंने प्रतिज्ञा की। क्योंकि जब वो जल ले रहे थे शुक्राचार्य ने रोक दिया था, अब शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, बलि महाराज ने स्वीकार कर लिया उनके श्राप को।
अब हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा कर रहे हैं भगवान वामन देव से त्रिपाद भूमि प्रदान करने के लिए संकल्प कर रहे हैं। और इस प्रकार जब उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी तो उसी समय बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली, जो अत्यंत पतिव्रता थी, और उन्होंने सुना कि स्वयं भगवान आए हुए हैं इस वामन देव के रूप में, तो वो तुरंत एक सोने के पात्र में जल भरकर तुरंत वहां पर उपस्थित हुई। वो अपने स्वामी बलि महाराज को भगवान वामन देव की पूजा में सहायता प्रदान करने के लिए आई हुई। तो बलि महाराज ने जब देखा कि उनकी पत्नी जल पात्र लेकर आ गई है, तो बलि महाराज ने उस जल पात्र से जल लेकर उन्होंने भगवान वामन देव के चरण धोए। ये दूसरी बार धोए। पहली बार तो उनको पता नहीं था कि ये वामन देव कौन है। वो सोच रहे थे कि ये कोई ब्राह्मण बालक होंगे, तेजस्वी ब्राह्मण बालक। अब तो उनको पता चल गया था कि ये भगवान विष्णु हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने बता दिया था। इसलिए इस बार वो अच्छी तरह धोए भगवान के चरण कमल, और उस चरण कमल के जल को लेकर अपने मस्तक पर सिंचन किया। ये भगवान का चरण धौत जल समझ कर, क्योंकि भगवान का चरण धौत जल ये सारे संसार को पवित्र करने वाला है। जिस प्रकार गंगा जल भगवान का चरण धौत जल है, वो सारे संसार को गंगा जल पवित्र करता है। यहाँ तक कि त्रिलोक को पवित्र करता है, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल। तो बलि महाराज ने इस प्रकार जब प्रतिज्ञा कर दी भगवान वामन देव को दान देने के लिए, और उनके चरण के जल को लेकर अपने मस्तक पे सिंचन किया, तो देवता लोग स्वर्ग में देख रहे थे। तो बलि महाराज के इस कार्य की उन लोगों ने प्रशंसा की। देवता लोग, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, किमपुरुष, जितने भी लोग थे, सभी लोग बहुत प्रसन्न थे बलि महाराज के इस प्रकार व्यवहार से। और उन लोगों ने आकाश से बलि महाराज के ऊपर पुष्प वृष्टि की, फूलों की वर्षा की। अर्थात बलि महाराज के कार्य को उन लोगों ने स्वीकृति प्रदान की। तो इस प्रकार जब बलि महाराज ने भगवान को दान देने के लिए प्रतिज्ञा कर ली, अब भगवान वामन देव अपने विश्व रूप प्रदर्शन किया। भगवान ने कहा था कि हमारे पग में हम माप करके भूमि लेंगे। तो भगवान ने अब अपना विश्व रूप प्रकट किया, अपने आकार को बढ़ाने लगे भगवान वामन देव। और जब अपने आकार को बढ़ाने लगे, तो उस समय जो पाताल लोक हैं, ये भगवान के चरण के नीचे आ गए, और पृथ्वी लोक भगवान के चरण के ऊपर है। और इस प्रकार भगवान के शरीर में सारे आकाश आ गए।
तो इस प्रकार भगवान वामन देव का शरीर जिस प्रकार अर्जुन के समक्ष भगवान ने विश्वरूप प्रदर्शित किया था, उसी प्रकार भगवान वामन देव ने अपना विश्वरूप प्रदर्शित किया। और उनके मस्तक यहाँ तक कि सत्यलोक से ऊपर चला गया, भगवान वामन देव का मस्तक। तो सारा ब्रह्मांड भगवान के शरीर में जैसे समा गए, और सारे ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं, पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य, जितने लोक हैं, जितने पर्वत हैं, जितने सागर हैं, जितने द्वीप हैं, सारे के सारे भगवान के शरीर में समा गए। तो भगवान वामन देव यही प्रदर्शित करना चाह रहे थे कि ये सारा संसार, सारे संसार की संपत्ति, सारे जीव, सारा धन सब उन्हीं में समाया हुआ है, सब उन्हीं का है। यदि कोई उनको दान देने के लिए सोच रहा है, ये तो उसकी मूर्खता है। भगवान को कौन क्या दान देगा? ये सभी भगवान का है, और हम ही भगवान के हैं। हमारा शरीर भी भगवान का है, हमारा अपना कुछ नहीं। तो इस प्रकार जब भगवान ने अपना शरीर को विकसित किया, बढ़ाया, और उन्होंने दिखा दिया बलि महाराज को और वहाँ पर उपस्थित सारे लोगों को कि वो संसार के स्वामी हैं, सारा संसार उनमें समाया हुआ है। अब भगवान वामन देव ने एक चरण में पाताल लोक से लेकर पृथ्वी तक एक चरण में अधिकार कर लिया, और अपने शरीर में सारे आकाश मंडल, और उन्होंने दूसरा चरण उठाया ऊपर। जब दूसरा चरण उठाया तो भगवान वामन देव का दूसरा चरण ये ब्रह्मांड में जो सबसे ऊंचा लोक है, सत्यलोक, जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं, वो सत्यलोक भी पार कर गया भगवान के दूसरा चरण। वो ऊपर उठा रहे थे दूसरा चरण, एक चरण में तो पृथ्वी और पाताल लोक आ गए। दूसरे चरण को ऊपर उठाया तो उसमें स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, ये सब आ गए, और उसके ऊपर चला गया भगवान का चरण। तो भगवान ब्रह्मलोक के ऊपर जो ब्रह्मांड का आवरण होता, जो पंच तत्व है उसका आवरण है, और हर आवरण पहले आवरण से 10 गुना ज्यादा होता, अधिक होता। तो भगवान का ये चरण का जो नख है, ये सारे आवरण को भेद करके ब्रह्मांड के आवरण में एक छेद कर दिया। तो ये ब्रह्मांड के आवरण में जब छेद हो गया तो ब्रह्मांड के बाहर है कारण सागर। कारण सागर के जल में ये सारे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड नहीं है। तो सारे ब्रह्मांड कारण सागर के जल में तैर रहे हैं। तो जब ब्रह्मांड में एक छेद हो गया, कारण सागर का जल जो दिव्य जल होता है,
कारण सागर में कारणों तक शयन करते हैं योग निद्रा में। तो वहाँ उस कारण सागर का जल भगवान वामन देव के चरण को स्पर्श करते हुए नीचे आ गए, इस ब्रह्मांड के भीतर आ गए, और वही गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। इसलिए गंगा नदी का जल पवित्र जल है। ये कोई संसार, इस भौतिक ब्रह्मांड का जल नहीं है गंगा नदी का जल। जैसे हम साधारण जल को लेकर किसी बर्तन में रखेंगे, वो जल अधिक दिन तक रह नहीं सकता, 2-3 दिन में उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। किंतु गंगा नदी का जल आप कई वर्षों तक रखिए, उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं या वो नष्ट नहीं होता, जल खराब नहीं होता। किंतु साधारण जल खराब हो जाए। ये वैज्ञानिकों ने देखा है, इसको परीक्षा करके, गंगा नदी का जल कैसे शुद्ध है। क्योंकि ये कारण सागर का जल है, दिव्य जल है, इसलिए गंगा नदी का जल नष्ट नहीं होता है। और जो कोई भी इस जल के संस्पर्श में आता है वो पवित्र हो जाता है। तो इस गंगा नदी की उत्पत्ति के संबंध में शास्त्रों में कई प्रकार के उल्लेख हुए हैं। इसी भागवत में कहा गया है, 5वें स्कंद में, ये वामन देव के चरण स्पर्श करके वो कारण सागर का जल आ रहा। अब जब इसी स्कंद में जब भगवान वामन देव ने अपना चरण उठाया ऊपर, उनके नाखून से इस प्रकार तेज निकल रहा था। जब भगवान वामन देव के चरण ब्रह्मलोक होकर ऊपर गया तो उनके नाखूनों के तेज से ब्रह्मलोक का तेज निष्प्रभ हो गया, मलिन पड़ गए। और ब्रह्मा और वहां पर जितने भी मुनि ऋषिगण थे, उनके शरीर का तेज भी मलिन पड़ गया भगवान वामन देव के नाखून के तेज प्रभाव से। तो ब्रह्मा समझ गए कि ये भगवान वामन देव का चरण ऊपर उठा है, बलि महाराज से दान ले रहा है। तो ब्रह्मा जी तुरंत कमंडल लेकर और पूजा सामग्री लेकर दौड़े भगवान वामन देव के चरणों की पूजा करने के लिए मुनि ऋषियों के साथ। तो ब्रह्मा जी ने भगवान वामन देव के चरण की पूजा की थी अपने कमंडल के जल में। जब अपने कमंडल के जल से भगवान के चरण धोया था ब्रह्मा जी ने, वो जल भी गंगा नदी के नाम पर प्रवाहित हुआ। ये दूसरा ये गंगा की उत्पत्ति का कारण बताया गया। और तीसरा कारण बताया जाता है कि स्वयं भगवान नारायण गंगा नदी के जल के रूप में प्रवाहित हुए। और ये तीनों कारण सत्य है। इसलिए गंगा नदी का जल कारण सागर का जल भी है, भगवान के चरण धौत जल भी है, और स्वयं भगवान भी। इसलिए हम गंगा नदी की पूजा करते हैं। गंगा जल की पूजा करते हैं, गंगा के जल से गंगा जल की पूजा करते हैं, गंगा नदी की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार
जब ब्रह्मा जी ने पूजा की भगवान वामन देव के चरण की, तब उसके पश्चात भगवान वामन देव अपने विश्व रूप को त्याग करके पुनः वामन रूप को धारण कर गए। तो वामन रूप से अपना विश्व रूप प्रदर्शित किया था, अब पुनः वामन रूप को धारण कर गए। तो ब्रह्मा जी और अन्य मुनि ऋषिगण वहाँ पर उपस्थित होकर भगवान वामन देव की स्तुति करते रहे। तो इस प्रकार जब भगवान वामन देव ने 2 चरणों में स्वर्ग, मर्त्य, पाताल लोक तीनों लोगों को अधिकार कर लिया, तो उस समय बलि महाराज के जो पार्षदगण थे, असुरगण, तो उन लोगों ने देखा कि बलि महाराज के सारे ऐश्वर्य छीन लिया गया है वामन देव के द्वारा। तो अन्य असुर गणों ने सोचा कि हमारे बलि महाराज अब अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, क्योंकि वो अश्वमेध यज्ञ में दीक्षित हुए हैं, इसलिए वो क्रोध प्रकाशित नहीं कर सकते किसी के ऊपर। ये किसी का प्रतिरोध भी नहीं कर सकते। और हमारे बलि महाराज धर्म पर स्थित हैं, वो सत्य वचन बोलते हैं, वो कभी मिथ्या नहीं बोलते। तो अब इस स्थिति में जब उनका सब कुछ छीन लिया गया है और बलि महाराज कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो हम उनके अनुचर होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है, हम बलि महाराज की ओर से जो विष्णु भगवान आए हैं वामन रूप धारण करके, हमारे बलि महाराज का सब कुछ ले लिया है, हम इसका प्रतिरोध करें, प्रतिवाद करें, हम उनसे युद्ध करें। तो जब असुरगण त्रिशूल और वर्षा आदि अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़ने लगे वामन देव को मारने के लिए, तो उस समय भगवान वामन देव के पार्षदगण, विष्णु पार्षदगण वहाँ पर उपस्थित हो गए। नंद, सुनंद आदि, जय, विजय आदि विष्णु पार्षदगण ये सब उपस्थित हो गए वहाँ। और उन लोगों ने इन असुरों को मारना प्रारंभ किया, विष्णुदूतों ने। तो जब बलि महाराज ने देखा कि ये असुर लोग मारे जा रहे हैं, क्योंकि बलि महाराज नहीं चाहते थे कि ये असुरगण जाकर आक्रमण करे, तो उन्होंने असुरों से कहा कि हे असुरगण, तुम लोगों का अब युद्ध करना भगवान के पार्षदों के साथ ये ठीक नहीं। अब हमारा समय अनुकूल नहीं है। जिस समय काल हमारे अनुकूल था, उस समय हम इन देवताओं पर विजय प्राप्त करते थे। अब काल हमारे अनुकूल नहीं है, इसलिए हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो तुम लोग युद्ध मत करो। बलि महाराज पुनः कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवान को युद्ध में पराजित नहीं कर सकता।
भगवान जो सबको सुख और दुख प्रदान करते हैं, काल जिनके अधीन है, उनको कौन युद्ध में पराजित कर सकता है? तुम लोग ये वृथा प्रयास मत करो। कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मंत्र के द्वारा, औषधि के द्वारा काल का अतिक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान काल के रूप में संसार में ये जीवों के पास आते हैं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो काल का अतिक्रमण कर सकता है। काल बहुत प्रभावशाली है और सभी काल के अधीन है। इसलिए तुम लोग युद्ध करना तुम लोगों के लिए उचित नहीं। तो जब बलि महाराज ने मना किया, तब ये असुरगण युद्ध छोड़कर चले गए पाताल लोक में। अब जब असुरगण चले गए, अब बलि महाराज का यज्ञ चल रहा था, अश्वमेध यज्ञ। उसी के बीच भगवान वामन देव आए और बलि महाराज से दान ग्रहण किया, और दान के छल से उन्होंने त्रिलोक को अधिकार कर लिया। ये केवल 2 पग में उन्होंने त्रिलोक का अधिकार किया है। तीसरे पग भूमि अब ब्राह्मण देव को नहीं मिली है। ये 2 पग भूमि मात्र मिली है, जिसमें सारा त्रिलोक आ गया। अब बलि महाराज के पास कुछ नहीं है कि उन्होंने 3 पग भूमि देने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, त्रिपाद भूमि। अब वो 2 पाद भूमि ही दे चुके हैं बलि महाराज। तीसरे पद के लिए बलि महाराज के पास अब कुछ नहीं है देने के लिए। तो भगवान वामन देव इस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे कि बलि महाराज का यज्ञ समाप्त हो जाए, क्योंकि वो दीक्षित थे यज्ञ करने के लिए। तो बलि महाराज का अश्वमेध यज्ञ समाप्त हो गया। इसके बीच तब भगवान वामन देव ने पूछा बलि महाराज कि बलि, तुमने प्रतिज्ञा की थी मुझे त्रिपाद भूमि दान में देने के लिए। अब ये बताओ मैं तीसरा पग कहाँ पर रखूंगा? ये 2 पग में हमने त्रिलोक का अधिकार कर लिया है, अब तीसरा पग में कहाँ रखूंगा? बलि महाराज निरुत्तर थे। वो कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि क्या करें। और भगवान की इच्छा को जानकर गरुड़ ने बलि महाराज को वरुण पास में बांध दिया। अब बलि महाराज बंधन में है, वरुण पास के बंधन में, क्योंकि वो अब वचन जो दिए थे भगवान वामन देव को, वो वचन की रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए वो लज्जा का अनुभव कर रहे हैं बलि महाराज। तो जब भगवान बलि महाराज से कह रहे हैं कि बलि, तुमने मुझे त्रिपाद भूमि देने के लिए प्रतिज्ञा की थी, अब तुम अपने वचन का पालन नहीं कर पा रहे हो। और तुम जानते हो जो कोई प्रतिज्ञा करता है और अपने वचन की रक्षा नहीं कर पाता है, उसका निवास नरक में होना चाहिए। इसलिए तुम्हें
नीच लोक में तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि तुम अपने वचन की रक्षा नहीं कर पा रहे। तो जब तो वामनदेव भगवान कह रहे हैं, वृथा मनोरथस्तस्य दूरः स्वर्ग पतत्यद प्रतिश्रुति अस्य दानेन जो अर्थिना विप्रलम्बते। कि जो व्यक्ति इस प्रकार ब्राह्मण को दान देने के लिए वचन देकर प्रतिज्ञा करके उस प्रतिश्रुति का पालन नहीं कर पाता, अर्थात ब्राह्मण को ठगता है, ये बच्चों को थोड़ा रखिए उधर, डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की अवस्था क्या होती है भगवान बता रहा है। तो कहते हैं कि ऐसे लोगों का स्वर्ग की प्राप्ति तो दूर, ये स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर पाते, जो अपने वचन की रक्षा नहीं कर पाते हैं, और उनकी कामनाएं भी पूर्ण नहीं होती है, और अपनी स्थिति से वो नीचे गिर जाते हैं। तो तुम, भगवान वामनदेव बलि महाराज कह रहे हैं कि तुम ऐसे से गर्व से गर्वित होकर, क्योंकि तुम अपने को त्रिलोक का अधीश्वर मान रहे थे, त्रिलोक का ईश्वर, इसलिए मुझे कह रहे थे कि ये त्रिपाद भूमि क्या मांग रहे हैं आप, मैं आपको एक लोक दे दूंगा, एक दीप दे दूंगा। तो ऐश्वर्य के गर्व से तुम अहंकारी बन गए थे, गर्वित हो गए थे, जिसके कारण अब तुम प्रतिज्ञा कर चुके हो, किंतु आप प्रतिज्ञा की रक्षा नहीं कर पा रहे, इसलिए तुम्हारा निवास नरक में होना चाहिए। तो जब भगवान वामनदेव इस प्रकार कह रहे थे बलि महाराज से, तो कोई सोच सकता है कि भगवान वामनदेव बलि महाराज के प्रति इतना निष्ठुर कैसे हो गया। बलि महाराज ने सर्वस्व दे दिया है, फिर भी भगवान कह रहे हैं कि तुम नरक में जाओ, तुम एक पाद भूमि अभी तक प्रदान नहीं किए हो। वस्तुतः भगवान वामनदेव जानते थे कि किस प्रकार बलि महाराज पर वो कृपा करने जा रहे हैं, क्योंकि कृपा करने के लिए वो आए हुए हैं बलि महाराज पर। भगवान वामनदेव का बलि महाराज के यज्ञ स्थल पर आना, यही उद्देश्य था कि वो बलि महाराज पर कृपा करने आ रहे हैं। किंतु बलि महाराज जो त्रिलोक का अधीश्वर होने का जो गर्व था उनमें, ये गर्व भक्त को शोभा नहीं देता। जो भगवान का भक्त होता है, समर्पित भक्त, उसमें अहंकार भगवान सहन नहीं कर सकते, और भगवान चाहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार अहंकार बस अपने को त्रिलोक का अधीश्वर मानता हो, जो उसकी भक्ति में बाधा है, उस बाधा को भगवान दूर करना चाह रहे थे, उस अहंकार को दूर करना चाह रहे थे, जिससे कि बलि एक
सचमुच समर्पित भक्त बन सके। और इसके साथ साथ भगवान वामन देव बलि महाराज की सहनशीलता का प्रदर्शन सारे संसार के सम्मुख करना चाह रहे थे कि बलि महाराज कितना सहनशील है। इसका अर्थ है कि भक्त को कितना सहनशील होना चाहिए, ये बलि महाराज से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जो वही व्यक्ति भगवान का नाम कीर्तन सदा सर्वदा कर सकता है जो अपने को तिनके से भी, तृण से भी नीच समझता हो। इसका अर्थ मन में कभी भी अहंकार को स्थान नहीं देता। किसी भी कारणवश कोई अहंकार जिसमें नहीं हो, वो नम्र स्वभाव वाला हो और वृक्ष से भी बढ़कर सहिष्णु, सहनशीलता का गुण भी भक्त में होना चाहिए। नम्रता और सहनशीलता ये दो बड़े गुण हैं भक्त। तो वृक्ष से भी बढ़कर सहिष्णु भक्त को होना चाहिए। और अपने लिए कभी भी भक्त सम्मान की आशा न करे, किंतु दूसरों को सम्मान देने के लिए सदा सर्वदा प्रस्तुत रहे। तब जाकर वो भगवान का नाम कीर्तन कर सकता है। अन्यथा हमारा नाम कीर्तन सही ढंग से नहीं हो रहा है। जो हम भगवान का नाम जप करते हैं, यदि हम तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना नहीं है तो हमारा नाम कीर्तन ठीक ढंग से नहीं हो सकता। ये चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। तो भगवान वामन देव बलि महाराज की सहनशीलता का प्रदर्शन करना चाह रहे थे सारे संसार के सम्मुख, कि यद्यपि वो बलि महाराज पर उनको अपमानित कर रहे हैं, वरुण पास में बांध रखा है, फिर भी बलि महाराज अपने धर्म पथ से विचलित नहीं है, समर्पण की भावना से विचलित नहीं है। भगवान के प्रति कभी भी उनके मन में कोई द्वेष की भावना उत्पन्न नहीं हुई इसके कारण। क्योंकि जो भक्त होता है, जब कभी विपत्ति आती है, जब कभी दुख आता है भक्त के लिए, उसको वो भगवान की कृपा मानता। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमान भुंजान एवं आत्मकृतं विपाकम। भगवान का भक्त दुख को, विपत्ति को भगवान की कृपा मानता है और सोचता है कि ये जो मैं भोग कर रहा हूं कष्ट या दुख, ये मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल। जो और अधिक होना था, भगवान मुझे कृपा करके कम दे रहा है, कम कष्ट दे रहा है। और उसको सहन करते हुए भक्त भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता है। तो भक्त इसलिए भक्ति मार्ग में कभी विचलित नहीं होता। ये नहीं सोचता है कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मुझे दुख क्यों आया, क्यों मेरे पर ये विपत्ति पड़ी। भक्त ऐसा नहीं सोचता, वो उसको सहन करता है और उसको भगवान की कृपा मानता है। तो बलि महाराज वरुण पास में बंधे हुए हैं और मस्तक अवनत करके खड़े हैं, क्योंकि वो त्रिपाद भूमि देने में समर्थ नहीं हुए।
और इस प्रकार वो सहनशीलता का प्रदर्शन कर रहे हैं। और यद्यपि भगवान वामनदेव कह रहे हैं कि तुम नरक में जाओ, तुमने प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया है, फिर भी बलि महाराज विचलित नहीं है, क्योंकि भक्त चाहे स्वर्ग में रहे या नरक में रहे, यदि उसको भगवान की सेवा प्राप्त है वो कभी विचलित नहीं हो। और भगवान ऐसे भक्तों को बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि योगंतं ये न मांग उपयांति तेसंग सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वक ददामि बुद्धि योगंतं। तो जब बलि महाराज सोच रहे थे कि अब क्या करें, ये तीसरा पग भूमि कहाँ से प्रदान करें, अब उनके पास कुछ नहीं रहा, तो फिर भगवान ने उनको बुद्धि दी। तो बलि महाराज ने सोचा, यद्यपि हमारे पास कोई भूमि नहीं बचा है, ठीक है, किंतु अभी तक हमारा ये शरीर तो बचा है, और इस शरीर में सर्वश्रेष्ठ अंग क्या होता है? मस्तक। तो बलि महाराज ने सोचा, क्यों न मैं भगवान वामनदेव को उनके तीसरे पद के लिए अपने मस्तक को अर्पित न करूं। तो यह सोच करके बलि महाराज ने कहा, यद्युत्तम श्लोक भवान ममेरितम बचो बलिकं सुरभर्ज मन्यते। तो भगवान वामनदेव कह रहे हैं कि है देवताओं में श्रेष्ठ भगवान वामनदेव, आप यदि मान रहे हैं कि मेरा वचन मिथ्या हो गया है और आप उत्तम श्लोक हैं, आपका जयगान चुने हुए श्लोकों के द्वारा किया जाता है, तो आप मेरे इस प्रतिश्रुति पर सोच रहे हैं कि मेरी ये प्रतिश्रुति मिथ्या हो गई है, तो करोमि रीतम, अब मैं इसको सत्य प्रमाणित करना चाहता हूं, अपने वचन को सत्य प्रमाणित करना चाहता। तो तन्न भवेद प्रलंबनम, जिससे कि मैं आपको ठग रहा हूं ये बात कोई नहीं बोलेगा कि बलि ने ब्राह्मण को प्रतिश्रुति प्रदान की थी, त्रिपाद भूमि देने के लिए नहीं दिया, बलि ठग है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। इसलिए पदं तृतीयम में कुरु शीर्ष में निजम। तो हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर स्थापन कीजिए। तो जब इस प्रकार बलि महाराज ने कहा, और पुनः बलि महाराज कह रहे हैं, विवेमि नाहु निरयात पदच्युत। हे प्रभु, मैं नरकवास के लिए भय नहीं करता, अथवा मेरे पद से मैं च्युत हो गया हूं, क्योंकि बलि महाराज को इंद्र पद प्राप्त था, इंद्र के आसन पर बैठे हुए थे, स्वर्ग में त्रिलोक का अधिकार कर लिए थे, देवता गुण आत्मगोपन किए हुए थे। अब बलि महाराज का इंद्र पद नहीं रहा। तो बलि महाराज कह रहे हैं कि मैं पदच्युत हो गया हूं, इससे मुझे कोई दुख नहीं है। नैवार्थ कृत्सात भवतो विनिग्रहात्। अब मैं सारे ऐश्वर्य से वंचित हूं, आपने मेरा सारा ऐश्वर्य छीन लिया है,
इसमें मेरा कोई दुख नहीं है। और इसके साथ साथ आप मुझे अब दंडित भी कर रहे हैं, वरुण पास में बांध करके मुझे दंडित भी दंड दे रहे हैं, क्योंकि मैं तीसरा पग भूमि आपको प्रदान नहीं किया था। आप मुझे दंडित कर रहे हैं, इस दंड के लिए भी मुझे भय नहीं। बलि महाराज कह रहे असाधु बादात वृषंग उद्विजय तथा, किंतु मैं इस अपयश के लिए मेरा चित्त बहुत उद्विग्न हो गया कि यदि मैं भगवान वामन देव को वचन देते हुए तीसरे पग के लिए स्थान प्रदान नहीं कर सकूं, इससे मेरा जो अपयश सारे संसार में परिव्याप्त होगा, इस अपयश के लिए मैं चिंतित हूं। और किसी के लिए मेरी चिंता नहीं है। उसके पश्चात बलि महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप परोक्ष में वस्तुतः असुरों के गुरु हैं, यद्यपि आप देव कार्य सिद्धि के लिए मेरे पास आए हैं, त्रिपाद भूमि मांगने के लिए, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आप आए हैं। मुझसे भूमि लेकर, त्रिलोक को लेकर आप इंद्र को प्रदान करेंगे, ये मैं जानता हूं। फिर भी आप परोक्ष रूप से हम असुरों का हित साधन करने के लिए ही आप आए हुए। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से आप देवताओं के हित के लिए आए हैं, किंतु परोक्ष रूप से हमारे हित साधन के लिए भी आए हुए। आप जब असुरों को दंड प्रदान करते हैं, कैसे हित भगवान करते हैं असुरों पर? हम देखते हैं कि भगवान ने जब कभी असुरों के साथ युद्ध किया है, असुरों का वध किया है। और भौतिक दृष्टि से देखें, किसी का वध करना कोई हित की बात नहीं है। भगवान किसी का वध कर देते हैं और उसके लिए कैसे हित की बात हुई? उसके परिवारजन तो भगवान को गाली देंगे, इन्होंने हमारे इसका वध कर दिया है। किंतु भगवान जिसका वध भी करते हैं, ऐसे असुरों को क्या गति प्रदान करते हैं? ना योगेश्वर, योगी जनों की जो गति, मुक्ति को प्रदान करते हैं भगवान असुरों का वध करके। ये असुरगण कोई तपस्या नहीं करते हैं, योग साधन नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, किंतु भगवान के हाथ मारे जाने पर वो मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान ने उनका वध करके क्या उनकी भलाई की या उनकी हानि की? भगवान ने मुक्ति प्रदान की उनको। जिस मुक्ति की प्राप्ति के लिए योगी जन हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहते हैं, फिर भी कभी कभी मुक्ति को प्राप्त भी नहीं होते हैं, किंतु असुर लोग आसानी से मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं भगवान के हाथ मारे जाकर। तो भगवान ने उन पर कृपा की या नहीं की? ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान। यद्यपि भौतिक दृष्टि से देखा जाता है तो भगवान ने इसको मारा, किंतु उनको मुक्ति प्रदान की मार करके। इसलिए भगवान का मारना या भगवान की कृपा, ये दोनों एक ही जैसा है। ये भगवान की वस्तुतः कृपा है असुरों। तो बलि महाराज इस बात को कह रहे हैं, तो कहते हैं कि आप असुरों को दंड प्रदान करते हैं,
जैसे अब आप हमें दंड दे रहे हैं, इससे क्या मेरा क्या लाभ है कि मैं जो ज्ञान चक्षु को खो बैठा था, मैं अंधा बन गया था, त्रिलोक विजय करने के लिए मैं अंधा हो गया था, स्वर्ग राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए मैं अंधा हो गया था, अर्थात अधिकार प्राप्त करने के लिए। तो आपने मुझसे ये सब छीन कर और मुझे दंडित करके मेरे अंधापन को दूर कर दिया है और मुझे ज्ञान चक्षु प्रदान किया। अब मेरी समझ में आ रहा है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मुझे जो अहंकार हो गया था, मैं अपने को त्रिलोक का अधीश्वर मान रहा था, जबकि आप ही सारे संसार के अधीश्वर हैं, किंतु अहंकार बस मैं आपका स्थान ले रहा था, त्रिलोक का अधीश्वर अपने को मान रहा था। तो आपने मुझे दंडित करके मेरे ज्ञान चक्षु को खोल दिया, मुझे ज्ञान प्रदान किया, यही आपका उपकार है मेरे प्रति। पुनः बलि महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे दंडित करके या बांध करके मुझे जो दंड प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए न तो मैं लज्जित हूं न व्यथित हूं। पितामहो में भवदीय सम्मतः प्रह्लाद आविष्कृत साधुवाद। मैं उस वंश में जन्मा हूं, बलि महाराज कह रहे हैं कि मेरे पितामह आपके भक्तों में श्रेष्ठ भक्त के रूप में परिगणित होते हैं। भवदीय सम्मत, आपके जो भक्तगण हैं उनके द्वारा वो आदृत और सम्मत है आपके भक्त के रूप में। यद्यपि उनका जन्म असुर कुल में हुआ, फिर भी मेरे पितामह प्रहलाद महाराज आपके परम भक्त हैं। भवत विपक्षेण विचित्र वैशसम संप्रापितस्तं परम स्वपित्रा। और हमारे पितामह को देखिए कि अपने पिता द्वारा सताए जाने पर भी, क्योंकि प्रहलाद महाराज के पिता थे हिरण्यकशिपु, जो भगवान विष्णु का विरुद्धाचरण करता था, और प्रहलाद महाराज थे भगवान विष्णु के भक्त, किंतु अपने पिता द्वारा सताए जाने पर भी हमारे पितामह आपकी भक्ति को त्यागे नहीं, वो आपके प्रति समर्पित रहे, आपका स्मरण करते रहे। और इस प्रकार कठोर विपत्ति में भी, जहाँ प्राण संकट उपस्थित हुआ हो, उस स्थिति में भी हमारे पितामह विचलित नहीं हुए थे। वो आपके चरणों में समर्पित थे और आपका स्मरण कर रहे थे। तो हमने हमारे पितामह से ये सीखी है, ये बात शिक्षा की है कि कैसे दुख में विचलित नहीं होना, क्योंकि पितामह की शिक्षा हमें प्राप्त है, इसलिए हम व्यथित नहीं हैं या लज्जित भी नहीं। वरं
हम तो ये इसको आपकी कृपा ही समझते कि मैं बलि कहाँ स्वर्ग विजय पर निकला था और स्वर्ग राज्य अधिकार करके अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा था, जिससे कि मैं सदा के लिए इंद्र पद पर बने रहूं। किंतु आपने मेरा समस्त अहंकार को चूर्णीभूत करके आप बलपूर्वक आप मुझे आपके चरणों के पास ले आए। मेरे इंद्र पद को छीनकर, मेरे ऐश्वर्य को छीनकर आप बलपूर्वक मुझे आपके चरणों के पास ले आए। यही आपकी विशेष कृपा है मुझ पर। आप मुझे बांध रहे हैं या मुझे नरक जाने के लिए कह रहे हैं, उसके लिए मैं चिंतित नहीं। मैं तो आपकी ये बहुत बड़ी कृपा मानता हूं कि आप मुझे, मैं नहीं चाहता था आपके चरणों के पास आने के लिए, आप बलपूर्वक खींच करके मुझे लाए हैं आपके चरणों के पास। यह आपकी बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर। तो जब बलि महाराज इस प्रकार कह रहे थे, तो उसी समय बलि महाराज के पितामह प्रहलाद महाराज वहां पर आकर उपस्थित हुए। तो जब प्रहलाद महाराज वहां पर उपस्थित हुए और देखा भगवान वामन देव अपने पार्षदों के द्वारा सेवित हो रहे हैं, तो प्रहलाद महाराज ने भगवान वामन देव की स्तुति की। तो प्रहलाद महाराज ने भगवान वामन देव से कहा, त्वएव दत्तं पदंगेन्द्र ऊर्जितं हृतं तदेवाद्य तथैव शोभनम्। तो प्रहलाद महाराज ने भगवान वामन देव से कहा कि हे प्रभु, आपने इस बलि को दिया था इंद्रपद। जब प्रहलाद महाराज आए उस स्थान पर और बलि महाराज बंधे हुए थे वरुण पास से, तो प्रहलाद महाराज को बलि महाराज प्रणाम करना चाह रहे थे, किंतु वरुण पास में बंधे होने के कारण वो मस्तक केवल नीचा करके उनको प्रणाम किया और भूमि पर भूमिष्ठ प्रणाम नहीं कर सके बलि महाराज। और उस समय बलि महाराज के नेत्रों में अश्रु भर आए थे और मस्तक अवनत करके खड़े थे बलि महाराज, और लज्जा का अनुभव कर रहे थे, इसलिए कि मेरे पितामह क्या सोचेंगे कि मैं अपने वचन का पूरा नहीं कर पाया, भगवान वामन देव को जो दिया था, इसलिए मैं बंधा हुआ हूँ। भगवान ने मुझे बांधा है, इसको देखकर मेरे पितामह क्या सोचेंगे। इसलिए बलि महाराज उनके लिए लज्जा का अनुभव कर रहे थे और उनके नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे। तो उसी स्थिति में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भगवान वामन देव से, कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने इस बलि को इंद्रपद प्रदान किया था। आपकी कृपा से बलि स्वर्ग पर विजय प्राप्त किया था, और अब आपने ही इसका इंद्रपद ले लिया है। जो ऐश्वर्य आपने प्रदान किया था, उस ऐश्वर्य को आपने ले लिया है। मन्ने महानस्य कृतो ही अनुग्रह। मैं तो इसको
आपका बहुत बड़ा अनुग्रह बलि पर मानता है। आपने बलि पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया, अपने कृपा की। बिभ्रंसित जत्श्रेय आत्ममोहनात्। तो बलि महाराज का जो श्रेय अर्थात ऐश्वर्य था, ये आत्ममोहन के लिए, व्यक्ति को मोहित करने के लिए। वस्तुतः संसार में जब व्यक्ति के पास धन अधिक हो जाता है, ऐश्वर्य बढ़ जाता है, तो व्यक्ति मोहित हो जाता है। जबकि ये धन ऐश्वर्य से भगवान का है, किंतु व्यक्ति सोचने लगता है कि ये मेरा है, मैं इसका अधिकारी हूं, मैं इसका भोग करूंगा। और इस प्रकार मोहवश व्यक्ति का अहंकार वृद्धि प्राप्त होता है। जब व्यक्ति के पास अधिक धन ऐश्वर्य हो जाता है, तो व्यक्ति का अहंकार वृद्धि प्राप्त होता है और वो अपने को भूल जाता है कि वो भगवान का सेवक है, भगवान का नित्य सेवक है। इस बात को वो भूल जाता है। तो ये धन व्यक्ति को भुला देता है, आत्ममोहना। व्यक्ति की वास्तविक स्थिति को ये धन भुला देता है। इसलिए हे प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया है कि बलि का सारा ऐश्वर्य आपने ले लिया। बलि का मोह आपने भंग कर दिया है। अब बलि अपने को आपका सेवक ही मानेगा। पहले तो मानता था संसार का अधीश्वर, अब आपकी कृपा से वो आपका सेवक ही मानेगा अपने। उसका आत्ममोह दूर हो गया। तो उस समय जब प्रहलाद महाराज ने ऐसा कहा, तो ब्रह्मा जी वहां खड़े थे। तो ब्रह्मा जी कुछ बोलने जा रहे थे, भगवान वामन देव से प्रार्थना करने जा रहे थे बलि महाराज के लिए। तो उसी समय बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली बोलने के लिए उद्यत हुई। जब विंध्यावली बोलने लगी तो ब्रह्मा जी चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। उन्होंने विंध्यावली को अवसर प्रदान किया बोलने के लिए। तो विंध्यावली भगवान वामन देव से कह रही हैं कि हे प्रभु, आप सारे जगत के सृष्टा हैं। आपने इस संसार की रचना लीला आस्वादन करने के लिए आपने की है। ये संसार आपकी है और लीला आस्वादन करने के लिए आपने संसार की रचना की है। किंतु जो मूर्ख लोग होते हैं, ये लोग सोचते हैं कि ये जमीन मेरा है, ये घर मेरा है, ये धन ऐश्वर्य मेरा है, ये परिवार के सदस्य मेरे हैं, ये सब कुछ मेरे भोग के लिए उद्दिष्ट हैं। तो ये उन लोगों की बहुत बड़ी मूर्खता है। जबकि ये स्वयं भी आपके ही हैं, भगवान के हैं, किंतु ये मूर्ख व्यक्ति इस सभी को मेरा मेरा सोचते हैं, अपने को अधिकारी मानते हैं आपके स्थान पर, और इस संसार का भोग करना चाह रहे हैं। ये लोग बुद्धिहीन हैं और निर्लज हैं, जो ऐसा सोचते हैं। जीवस्य मोहयं अहं ममेति, ये जीव का मोह है कि वो मैं भोगकारी और इसको मेरे भोग के लिए उद्दिष्ट है। जो ऐसा सोचते हैं ये निर्लज हैं और मूर्ख हैं। विंध्यावली बोल रही,
इसका अर्थ है प्रकारांत में, परोक्ष में वो बलि महाराज की भी भर्त्सना कर रही है, क्योंकि वो अपने को सारे संसार का अधीश्वर मानते थे। किंतु ये कहकर वो बलि महाराज को बंधन मुक्त करने के लिए निवेदन भी कर रही है। उसके पश्चात ब्रह्मा जी बोलने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने बलि महाराज का सर्वस्व अपहरण किया है। बलि महाराज अब दंड के योग्य नहीं है। आपने उनका सब कुछ ले लिया है और आप उनको दंड देकर उनका क्या करेंगे? इसलिए वो दंड के योग्य नहीं है, आप उनको मुक्त कर दीजिए वरुण पास से, ब्रह्मा जी ने कहा। तो ब्रह्मा जी एक तर्क रख रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने स्वयं कहा है, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदाहं भक्ति परितं अस्नामि प्रयतात्मना। कि यदि कोई भक्ति पूर्वक भगवान को पत्र, पुष्प, जल और फल अर्पित करता है, तो भगवान कहते हैं अस्नामि, मैं उसको खाता हूं। अर्थात पत्र, फल, जल तो भगवान खा लेते हैं, भगवान कहते हैं पुष्प को भी खा लेते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयम। यदि कोई भक्ति पूर्वक भगवान को अर्पित करे, भगवान सब कुछ खा सकते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप जब ये कह रहे हैं कि यदि कोई आपको पत्र, पुष्प, फल, जल प्रदान करता है तो वो उत्तम गति को प्राप्त होता है। आप उसको ग्रहण करते हैं और वो व्यक्ति उत्तम गति को प्राप्त होता है। तो बलि महाराज ने आपके चरणों में सर्वस्व अर्पित कर दिया है। केवल पत्र, पुष्प, फल, जल नहीं, सब कुछ अर्पित कर दिया है। तो सब कुछ अर्पित करने के बाद वो क्यों बंदी बनकर रहे? ब्रह्मा जी तर्क दे रहे हैं, क्यों ये दंड भोग करेंगे? तो इस प्रकार जब ब्रह्मा जी तर्क देते हैं बलि महाराज को मुक्त करने के लिए, तो भगवान वामन देव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बलि महाराज की सहनशीलता देखकर कि बलि महाराज ने किस प्रकार सहनशीलता का प्रदर्शन किया है एवं बंदी बनाने के पश्चात भी बलि महाराज अपने धर्म पथ से, भक्ति के पथ से विच्युत नहीं हुए, विचलित नहीं हुए। भगवान ने उनको दंड दिया, फिर भी बलि महाराज विचलित नहीं है। तब भगवान वामन देव बोलने जा रहे हैं और इसके संबंध में हम कल चर्चा करेंगे। कल हमारा अंतिम दिन है, तो कल भगवान वामन देव किस प्रकार बलि महाराज को वरदान प्रदान करते हैं, क्योंकि बलि महाराज ने अपना सर्वस्व अर्पित किया था भगवान के लिए, इसलिए भगवान वामन देव बलि महाराज को कैसा वरदान देते हैं, इसका श्रवण हम कल करेंगे। हरे कृष्ण।